तो गाइज आज हम बात करेंगे रूट के बारे में कि रूट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात चलेगी मैजिस के बारे में, क्योंकि मैजिस का भी ट्रेंडिंग में है और वो ही अच्छा रूट है। तो उसके अंदर हमें मिल जाता है मैजिस के मॉड्यूल्स। इसके अलावा सुपर यूज़र की परमिशन दे देता है वो एप्लीकेशंस को। तो अब मॉड्यूल्स के अंदर हम बात करें तो हम रूट से क्या क्या कर सकते हैं ये बताता हूँ आपको मैं। हम रूट से जो है स्पूफिंग कर सकते हैं, जिससे हम गूगल फोटोज़ का अनलिमिटेड बैकअप ले सकते हैं। अब जिसके पास गूगल फोटोज़ का मतलब गूगल का पिक्सल वाला फ़ोन है, उसके अंदर तो अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ में बैकअप हो जाएगा और हाई क्वालिटी में भी बैकअप होगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको प्रीमियम खरीदना पड़ता है। तो हम अपने फ़ोन को रूट कर कर स्पूफ कर सकते हैं किसी भी पिक्सल के मोबाइल फ़ोन में, और उससे क्या होगा, हम किसी भी फ़ोन में अनलिमिटेड गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं फ़ोटोज़ का, और वो भी हाई क्वालिटी में। ठीक है। इसके अलावा जो रूट है वो ग्राफिक अनलॉकर भी होता है, मतलब वो ग्राफिक्स अनलॉक कर सकता है कई गेम्स में। जैसे आपके फ़ोन में मान लो स्मूथ और हाई का ऑप्शन है, या फिर स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन है बीजीएमआई के अंदर या पबजी के अंदर कोई भी वेरिएंट, तो उन सब में वो स्मूथ 90 खोल सकता है, HDR एक्सट्रीम खोल सकता है। ये सारे ऑप्शंस किसी भी कई गेम्स में खोल सकता है, कॉल ऑफ ड्यूटी, मोबाइल लीजेंड। इसके अलावा बात करें, परफॉर्मेंस बूस्ट भी करता है ये हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है, जिससे हमारी गेमिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा हम कुछ ऐप्स को सुपर यूजर की परमिशन देकर वाईफाई हैक भी कर सकते हैं कुछ हद तक। सारे वाईफाई नहीं, पर कुछ वाईफाई हैक हो जाएंगे, जिससे हम कोई भी वाईफाई ले सकते हैं। इसके अलावा रैम बूस्टर होता है, ये रैम को क्लीन कर देता है और बूस्ट कर देता है। और हाँ, इससे हम स्वैप भी कर सकते हैं जेड रैम। जैसे कुछ फ़ोनों में आती है ना एक्सपेंडेबल रैम, अब नए फ़ोन्स में आती है, पुराने फ़ोन्स में नहीं थी। तो हम ऐसे ही हम 8 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 GB, कितना भी हम चाहें उतना। इसके अलावा यहाँ पे हम रूट की मदद से थर्मल को ऑफ ऑन कर सकते हैं। अब थर्मल्स क्या होते हैं? थर्मल्स वो होते हैं जो कंपनी देती है ताकि आपका फ़ोन ख़राब ना हो। मतलब थर्मल्स के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो थर्मल्स ऑन रखेंगे तो आपका फ़ोन हीट होगा, तो उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस में जो FPS है वो ड्रॉप होंगे। आपके जो गेमिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर आपका फ़ोन हीट होगा। उससे आपके जो कुछ सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देंगे और आपका फ़ोन हैंग होकर चलेगा अगर आपका फ़ोन हीटअप है। लेकिन अगर थर्मल को डिसेबल कर देते हैं तो चाहे आपका फ़ोन कितना हीटअप हो जाए, आपको परफॉर्मेंस उतनी ही देगा जितनी वो शुरुआत में दे रहा था। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, अगर हम थर्मल को डिसेबल कर देते हैं और आपका फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो कुछ जैसे CPU हमारा जल सकता है और आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। इसके अलावा हम कस्टमाइजेशन मिल जाती है हमें बहुत ज़्यादा रूट की वजह मदद से। मैजिस के मॉड्यूल फ्लैश करके हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। और हमें अगर किसी को पिक्सल लॉन्चर चाहिए, पिक्सल के ऐप्स चाहिए सभी, तो हम पिक्सल का मॉड्यूल फ्लैश कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, ताकि जो सिस्टम लॉन्चर है उसकी जगह पिक्सल लॉन्चर आ जाए और उस तरह की चीज़ आ जाए। इसके अलावा कई लोगों को वन प्लस भी पसंद है, तो हम वन प्लस के लॉन्चर में भी जा सकते हैं। इसी तरीके से वन प्लस का भी मॉड्यूल आता है। और अब कई लोगों का इंटरनेट स्लो वर्क करता है, तो इसको भी हम ठीक कर कर इंटरनेट बूस्टर लगा सकते हैं मैजिस के अंदर। इंटरनेट बूस्टर का जो मॉड्यूल है वो फ्लैश करने के बाद आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट वर्क करेगा। इसके अलावा हम इंटरनेट को लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे फ़ोन में जो होता है वो पहले से आता है प्रीफर 4G। 4G अगर अवेलेबल नहीं है, 3G ज़्यादा अवेलेबल तो 3G हो जाएगा। लेकिन हम लॉक कर देंगे, जैसे हमने 4G में लॉक कर दिया तो हमारा फ़ोन में 4G ही रहेगा। और 4G अगर नहीं है तो हमारा फ़ोन जो है वो नो सर्विस दिखा देगा। ये काम हम बिना रूट के भी कर सकते हैं, पर ये रूट में भी हो सकता है। इसके अलावा हम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं कर्नल की, अगर कर्नल स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है तो। वैसे हर जो कस्टम कर्नल है उनमें स्पेक्ट्रम का ऑप्शन दिया जाता है यस और नो के लिए, तो आपको फ्लैश करके कर सकते हैं। फिर आपके कर्नल में पहले से होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल जैसे कि हम गेमिंग प्रोफाइल में जा सकते हैं अगर हमको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, या फिर परफॉर्मेंस में जिसमें हमें गेमिंग से थोड़ी कम मिलेगी वो परफॉर्मेंस, लेकिन अच्छी मिलेगी। इसके अलावा बैटरी में भी जा सकते हैं, जिससे बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और डेली लाइफ एंड इसका ऑप्शन मिलता है। तो हम इन सभी प्रोफाइल्स में चेंज कर सकते हैं कि जब गेम खेल रहे हो तो गेमिंग में, और अगर आपको स्विच बंद कर कर रखना है, फ़ोन सोने जा रहे हो, तो आप बैटरी में रख सकते हैं, जिससे बैटरी सेव हो जाएगी बहुत ज़्यादा हद तक। इसके अलावा कई ऐप्स को रूट की परमिशन चाहिए होती है,
वो भी एक्सेस कर सकते हैं हम। इसके अलावा बूट लूप सेवर भी एक मॉड्यूल होता है जो हमारा फ़ोन, जैसे हम कोई कस्टम रोम डालते हैं तो कभी कभी कुछ देर तक तो वो सही चलती है, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने लग जाता है फ़ोन। तो वो बूट लूप में फंस जाता है, बार बार रिस्टार्ट होता है और फिर हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट। तो ये मॉड्यूल फ्लैश करने से हम जो है बूट लूप से बच सकते हैं। हमारा फ़ोन उसमें रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई कस्टम रोम डाली है तो किसी में भी रिस्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम KCAL प्रीसेट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। हमारा फ़ोन IPS है तो हम एमोलेड बना सकते हैं, मतलब वैसे एमोलेड नहीं होगा वो, पर दिखने में एमोलेड होगा बिल्कुल। इसके अलावा हम आई प्रोटेक्ट KCL होते हैं, कुछ स्पोर्ट एनिमी होते हैं जिसके अंदर एनिमी अच्छे से दिख जाते हैं स्क्रीन के अंदर। गेम खेल रहे हो, जैसे आप BGMI खेल रहे हो, फिर कोई भी गेम खेल रहे हो। इसके अलावा आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात, आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। अगर आपकी वारंटी ख़त्म हो रही है तो आप रूट कर सकते हैं। वो आपकी वारंटी पे अब असर क्या पड़ना जब आपकी पहले से ही ख़त्म हो रही है तो। लेकिन अगर आपकी वारंटी अभी है 1 साल की और आपने रूट कर लिया फ़ोन को तो आपकी वारंटी चली जाएगी। इसके अलावा कुछ फ़ोन में क्या होता है कि फ़ोन ब्रिक हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं बैंकिंग एप्लीकेशंस वर्क नहीं करते, लेकिन बैंकिंग एप्लीकेशन को हम चला सकते हैं मैजिस्क में ही एक मॉड्यूल फ्लैश कर जिससे मैजिस्क हाइड हो जाएगा उन ऐप्स के लिए, और कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई कस्टम रोम डाली है जिसका सेफ्टी नेट है वो फेल है, तो हम सेफ्टी नेट को भी पास कर सकते हैं जिससे बैंकिंग ऐप चलेंगी, सभी वर्किंग कंडीशन में चलेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।